हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे अगस्त से स्ट्रेटजी रिलीज करो, तो मैंने बोला सीधा सितंबर स्ट्रेटजी रिलीज करते हैं। ठीक, देखो तो बेसिकली आपको देखो क्लास 12th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इस समय, तो देखो बेसिकली क्लास 12th का जो सिलेबस है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। इसको मतलब जो 100% कंप्लीट कर लेता है वो तो फिर नेक्स्ट लेवल बंदा होता है। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट क्लास 12th में अलग अलग चीज़ों में फंसे होते हैं, जैसे कोई जेई में फंसा होता है, कुछ सीटी में फंसे होते हैं, कुछ नीट में फंसे होते हैं, ठीक है, कुछ रील में फंसे होते हैं, ऐसा मतलब अलग अलग जगह पे लोग अटके हुए होते हैं। ठीक है, तो कोई अटका है कोई भटका है, ऐसा मतलब अलग अलग तरीके से लोग फंसे हुए होते हैं। तो इसकी वजह से क्लास 12th में उनकी स्टडी अच्छी हो नहीं पाती है। तुम्हें सीटी भी पढ़ना है, तुम्हें जेई भी पढ़ना है। हालांकि एक और वीडियो आएगा इसके बाद जिसमें स्ट्रेटजी होगी कि हाउ टू मैनेज सीटी विद बोर्ड्स। जेई विद बोर्ड्स की स्ट्रेटजी मत पूछ लेना, वो भी रेगुलर कॉलेज, क्योंकि वो फिर परमात्मा आएंगे वो भी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास 12th में देखो आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट में चैप्टर्स है ना वो बहुत ही लेंदी होते हैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट कि आप लोगों से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आज मैं आप लोगों को बढ़िया स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप लोग सब चैप्टर्स को अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है जो क्लासेस नहीं जाते हैं। जो क्लासेस जाते हैं उनके लिए और ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लेकिन एक पॉइंट होगा कि अगर आप क्लासेस जाते हो तो आपको बेसिकली फिर यूट्यूब पे लेक्चर्स नहीं देखने हैं, क्योंकि मैं 11th में क्लासेस नहीं जाता था, मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स ढूंढे। चलो मैथ्स के लिए मेरा जुगाड़ हो गया, क्योंकि मैथ में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं एक एक्सरसाइज के 10-10 वीडियोस देख लिया करता था, 1-2 चैप्टर के। ठीक है, बाकी मैंने मोस्टली चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस थे उनको खुद से सॉल्व किया, या फिर मैं जेई का जो लेक्चर देखता था उससे मैनेज कर लिया करता था। तो बेसिकली मैथ्स के लिए तो मुझे चैनल मिल गए थे, बहुत है। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मुझे कोई अच्छा चैनल मिला नहीं कभी। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये एक सपना था कि यार 12th के लिए ना और 11th के लिए अच्छा सा अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना है चैनल पे। अब 11th के लिए चलो मैंने नेक्स्ट लेवल पढ़ा दिया, जेई लेवल पढ़ा दिया, लेकिन 12th के लिए आपको बेस्ट कंटेंट, पूरे महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपको फिजिक्स के लिए बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा ना वो हमारे चैनल पर मिलेगा। अब ये तुम्हें थोड़ा वैसा साउंड कर रहा होगा कि नहीं यार अपनी तारीफ कर रहा है, नहीं। सबसे 3 मेन पॉइंट बताता हूँ तुम्हें अपने वीडियोस के। सबसे पहली बात, वीडियोस छोटे होते हैं। ठीक है, 4 घंटे में तुम जो मतलब बेसिकली 4 भी नहीं यार, बहुत सारे चैप्टर हमने 3 लेक्चर, 2 लेक्चर, एक लेक्चर में भी कराया भाई, 4 लेक्चर ऐसे करा देते हैं हम लोग मोस्टली चैप्टर को। जो सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारा रोटेशनल डायनामिक्स, उसको हमने कुछ 6 लेक्चर में कराया है, शायद 5 लेक्चर या। ठीक है, 1 लेक्चर न्यूमेरिकल में गया था। ऑसिलेशन हमने 3 लेक्चर में कराया है, चौथा 20 मिनट का था बस। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि मैं लेक्चर्स में जब मैं कंसेप्ट बताता हूँ तो कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, और तीसरी और सबसे खास बात यह है कि मैं विथ न्यूमेरिकल आपको कराते चलता हूँ। क्वेश्चन कराया, कंसेप्ट बताया, क्वेश्चन करा दिया। वरना मोस्टली टीचर की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़ा देंगे, बाद में पूरा न्यूमेरिकल करा देंगे। अच्छी स्ट्रेटजी है, नो डाउट। हमारे टीचर भी इसी स्ट्रेटजी से हमें क्लासेस में पढ़ाया करते थे, वर्किंग भी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बताने के बाद मैं सॉल्व एग्जांपल, अगर मैं आपको कंसेप्ट बताने के बाद सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, तो दैट्स ऑल्सो मतलब अच्छा हो सकता है वो आपके लिए। ठीक है, वन शॉट भी चैनल पर अवेलेबल है, बहुत सारा बेनिफिट है आपको। आप एक बार विजिट तो करो यार। एनीवेज, तो देखो क्लास 12th में मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप रेगुलरली कॉलेज जाते हो तो हो सकता है आपको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आओ देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बात, आपके पास चैप्टर्स कौन कौन से होंगे। पहला फिजिक्स फिक्स है भाई, सबके पास होगा। दूसरा केमिस्ट्री सबके पास होगा। तीसरा बायोलॉजी, ये तो सबके पास होगा नहीं। मैथ्स रहना चाहिए, मैथ्स सबके पास, लेकिन होता नहीं है। हालांकि हमारे पास 4 होता। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पीसीएमबी वाले होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हो, टेंशन मतलब मैं भी था पीसीएमबी में। ठीक है, क्या मतलब मेरा भी 90 नहीं आया था। अब शांत रहो यार तुम। अच्छा, चौथी चीज़, कोई एक लैंग्वेज होगी। चलो लैंग्वेज में इंग्लिश तो आपका फिक्स ही होता है, तो इंग्लिश होगा आपके पास। और 5वां आपका हिंदी होगा, हिंदी या तो आईटी होगा, करेक्ट। अच्छा, कुछ लोगों का बायोलॉजी, चलो ठीक है, बायोलॉजी की जगह कुछ लोगों का कंप्यूटर साइंस होता है। ठीक है, बायोलॉजी की जगह पे। ओके, तो बेसिकली ये आपके चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो तो बेसिकली ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे जैसे PCMBHE ऐसा था। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, आपको सारे चैप्टर को करना कैसे है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आज आपको बना के दूंगा कि आप लोग मतलब प्रॉपर तरीके से सबको कर पाओ। देखो 90% इसके बाद गारंटीड है। ठीक है, 90% तो इसके बाद आना ही है। सबसे पहली बात, जब आप फिजिक्स करते हो, ठीक है, तो अगर आप किसी क्लासेस में जाते हो तो वहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाता है ना, तो पढ़ाते समय ही आप नोट्स बनाते चलो। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, तीनों केस में आपको ये चीज़ करनी है, इवन बायोलॉजी में भी। ठीक है, जब आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है उसी समय आप नोट्स बना लो। कुछ लोग क्या करते हैं, जब क्लासेस में पढ़ाया जाता है ना तो वो फ़ोन चलाते रहेंगे, या टेक्स्ट बुक में देखते रहेंगे, या मतलब टीचर की शक्ल देखते रहेंगे, या बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो देखते रहेंगे, दोस्तों से बातचीत करते रहेंगे ना।
ये चीज़ मैंने थोड़ा लेट सीखा कि जब आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है आप उसी समय नोट्स बना लो, वरना मैं पहले क्या करता था, क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, मैं टेक्स्ट बुक पे ध्यान दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा हूँ और रफली चीज़ों को लिख रहा हूँ, और रफली लिखने के बाद घर पे आके मैं फेयर नोट्स बनाता था अच्छी हैंड राइटिंग में। भाई क्या कर लिया अच्छी हैंड राइटिंग का, कुछ नहीं भाई, पढ़े हैं आज ऐसे ही, उनको तो मैं पढ़ाने के लिए भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तुम तो फिर भी पढ़ाते भी नहीं हो, क्या करोगे उसका अच्छी हैंड राइटिंग का। तो जो रफली नोट्स बनाते हो ना उसको थोड़ा ठीक राइटिंग में बना लो और देखते देखते ही बना लो, क्योंकि जब तुम नोट्स को देखते देखते बना लोगे ना तो पहली बात तो दिमाग में वो एक बार तुम्हारे चल चुका होगा सब कुछ जो भी सर ने पढ़ाया होगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो क्लास में टीचर के पढ़ाते समय तो आपका ध्यान बहुत तेजी से भटकेगा और आप कब अपने दोस्तों से बातचीत में लग जाओगे, कब आप समय के खत्म होने का वेट करने लगोगे वो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो आप नोट्स को साथ में बनाते चलो, या आप लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखते समय नोट्स को बनाते चलो, ठीक है। तो एक बार हुआ रहेगा, अब घर पे आके एक बार बस उस नोट्स को पढ़ लो। नोट्स को नहीं पढ़ते हो, जैसे मैं नोट्स को घर पे आके नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरे लिए एक बार इनफ था, एक बार टीचर ने क्लास में बता दिया उतना इनफ है, मेरे दिमाग में वो बैठ जाता था, ठीक है। सिमिलरली कोटा में भी टीचर बोलते थे घर जाके तुम क्लास नोट्स एक बार रिवाइज करो ना, टीचर ने बता दिया, नोट्स में हमने लिख लिया, हो गया। अब किसी क्वेश्चन में फंसूंगा तो नोट्स में वापस आऊंगा, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली नोट्स आप अगर उस समय बनाते चलोगे तो फिर ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। आपको बेसिकली उसी समय हो जाएगा सब कुछ। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अगली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है, अब देखो 10th में इस चीज़ की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी लेकिन 12th में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और वो है एक्सरसाइज, ठीक है। योगा वाली नहीं, ठीक है, पीटी वाली भी नहीं, इसमें अलग एक्सरसाइज है। जो आपको पीछे एक्सरसाइज दी रहती है ना, जिसमें आपको क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल्स रहते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपको जनरली वहीं से आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। प्रॉब्लम सेट से भी नहीं, मैथ्स में भी मिसलेनियस से नहीं आते ज़्यादा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिसलेनियस से आते हैं मानता हूँ, लेकिन बीच के जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना वो 70 to 80% आपको एक्सरसाइज से होंगे, बचे हुए 20 to 25% आपको सॉल्व एग्जाम्पल से होंगे, और बचे 5 to 10% में आप लोगों को मिसलेनियस से दे देता है। हालांकि मिसलेनियस से भी वो देगा तो वो सिमिलर टू एक्सरसाइज ही देता है, ऐसा नहीं बहुत अलग ही आ गया, और ऑप्शन रहता है आपके पास। तो आप अगर एक्सरसाइज और मिसलेनियस के ऑब्जेक्टिव और सॉल्व एग्जाम्पल करके जाते हो तो 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। मेरे भी 100 आ जाते, लेकिन सॉरी तो आपको एक्सरसाइज सबकी अच्छे से करनी है। फिजिक्स में भी आपको जो न्यूमेरिकल है उनको अच्छे से करना है, और जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना एक्सरसाइज में वो भी 1 लाइनर 2 लाइनर ओन वर्ड्स में लिखने वाला ऐसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में फिजिक्स के, तो आपको अच्छे से करना है। बायोलॉजी में तुम्हें बताऊं, मैं सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के गया था, मुझे चैप्टर कौन कौन से आते थे, देखो कौन कौन से चैप्टर मुझे आते थे बायोलॉजी में, उनको मैं गिना देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 13वां, 15वां, 14वां, इतने चैप्टर आते थे मुझे बस, ठीक है। मतलब ये वो चैप्टर हैं जिनमें मैंने बीच में थोड़ा बहुत रीडिंग मारा था, लेकिन ये वो चैप्टर है जो मैंने पूरी तरीके से किया था। मतलब एक्सरसाइज भी अच्छे से पढ़ी है, सारे आंसर भी अच्छे से याद है, ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ पूछ लोगे तो वो भी ठीक ठाक मैं बता लेता था। हाँ, बहुत सारे नहीं भी बता पाता था क्योंकि मेरा मेन फोकस तो पीसीएम पे था, ठीक है। और मैंने बीच के सारे चैप्टर छोड़ दिए। लेक्चर मैंने सबका देखा लेकिन मुझे कुछ नहीं समझा ना, मतलब समझा तो चलो ठीक है, लेक्चर देखा उस समय समझा, लेकिन बाद में रिवाइज ही नहीं किया, बाद में कभी गया ही नहीं, तो क्या समझेगा फिर, याद नहीं रहा कुछ एग्जैक्टली, ठीक है, याद नहीं रहा उसमें से कुछ, तो बीच वाले सारे चैप्टर गायब। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां चलो शायद किया था, बाकी गायब, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में भी जो चैप्टर्स है ना उसमें मोस्टली चैप्टर में ऐसा था कि मैंने बीच का नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ी थी। जैसे वो तीसरा चैप्टर का हो गया, चौथा चैप्टर हो गया, इसमें मैंने एक्सरसाइज पढ़ी थी बस। तो बेसिकली बायोलॉजी में ऐसा था, और उसके बाद भी मेरे कुछ 79 मार्क्स बन गए थे, 1 मार्क्स से 80 चुक गया। तो बेसिकली बायोलॉजी में सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के आ गया था। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम पीसीएमबी में वीक हो तो एक्सरसाइज सिर्फ करो, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश हिंदी के लिए मैंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो रिलीज की थी, और मैं हर स्ट्रेटजी में बोलता हूँ कि वो स्मार्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो को एक बार देख लो। उस वीडियो में मैंने सिर्फ यही बताया कि रात को सोते टाइम आप एक चैप्टर का लेक्चर देख के सो जाओ, ताकि जब आपके पास बोर्ड एग्जाम आए तो कम से कम आपके जो चैप्टर हैं उनके लेक्चर जब आप देख रहे होगे तो आपके दिमाग में रहेंगे एटलीस्ट, ताकि जब आप लोग मतलब एग्जाम टाइम पे प्रिपरेशन करो तो आपको उतना लोड ना दे, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि इंग्लिश का जो एप्रिसिएशन है, ठीक है, उनको अभी से करते चलो, और चैप्टर के लेक्चर्स अभी से देखते चलो, क्योंकि इंग्लिश तो चलो हो भी जाएगा, लेकिन हिंदी में चैप्टर के 20 से क्वेश्चन पूछता है, पैराग्राफ नहीं आता है भैया। फिर आपको 20 से जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से आपको मतलब दिमाग में याद रखा होगा तभी तो लिख पाओगे वहाँ पे। मेरे 87 थे हिंदी में, लेकिन हमने 5 दिन प्रिपरेशन की थी। तुम्हें एक भी दिन नहीं मिलेगा, आज इंग्लिश कल हिंदी। हमारे टाइम पे वो पेपर जल गए थे ना हिंदी के, कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से मिल गया था। हालांकि मिला 22 दिन था, पढ़ा 5 दिन था ठीक है। तो बेसिकली स्मार्ट स्ट्रेटजी करके एक वीडियो है, उसमें पूरा आप लोगों को दिख जाएगा इंग्लिश हिंदी का, ठीक है। लिंक डाल देता हूँ मैं, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ITCS का मुझे कुछ खास ज्ञान नहीं है, तो मैं ज्ञान फालतू में यहाँ पे दूंगा भी नहीं। एनीवेज, पीसीएम पे वापस आते हैं, और मैथ्स का मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि मैथ्स में आप लोगों को डेली एक एक्सरसाइज करनी ही है, ठीक है। डेली एक एक्सरसाइज करनी ही है, क्योंकि अगर आप डेली एक एक्सरसाइज करते हो ना तो आप लोगों का बेसिकली कुछ 2 महीने में आपका मैथ 1 मैथ 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गिनती कर लो, ठीक है, चलो गिन लेते हैं इसी बात पे,
ठीक है। मैथ्स 1 की सबसे पहले हम लोग बात करें तो पहले चैप्टर में लॉजिक्स में 5 एक्सरसाइज है, मैट्रिसेस में 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में 3 एक्सरसाइज है, 5 3 8 3 11 हो गया। चौथे में चलो 4 एक्सरसाइज है, 11 4 15, पाँचवें में 5 है, ठीक है, 15 5 20, वेक्टर एंड लाइन प्लेन में 6 है और उसमें 4 है, तो टोटल 30 एक्सरसाइज है आपके पास मैथ 1 में। उसमें से भी जैसे लॉजिक्स हो गया तो उसमें आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स में बार बार करने की जरूरत नहीं है, 3.3 में बार बार करने की जरूरत नहीं है, 3.2 बार बार करना है, चलो मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन बार बार करना है, और वेक्टर हाँ उसे बार बार करना है, लाइन प्लेन को भी बार बार करना है। तो धीरे धीरे आप करोगे ना तो मैथ 1 आप लोगों का मतलब 1 महीने में खत्म हो जाएगा यार। तो डेली एक एक्सरसाइज आप सॉल्व करो और डेली एक नया एक्सरसाइज आप सीखो, एक नई एक्सरसाइज सीखो और एक पुरानी एक्सरसाइज रिवाइज करो। ये स्ट्रेटजी आप जब तक फॉलो करोगे ना आपको मैथ्स की कोई टेंशन ही नहीं होगी। और अगर आपको मैथ की टेंशन नहीं है ना तो आपको ये मैनेज करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है ना तो आपका फिजिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा होता है। मैं बता रहा हूँ जितना टाइम तुम्हें पीएमबी करने में नहीं जाएगा ना उतना केमिस्ट्री के सिर्फ ऑर्गेनिक को करने में चला जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए 7 दिन है ना और तुम मेरे से बोलोगे मेरा केमिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ है क्या करूँ, तो मैं बोलूँगा बेटा तुम सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री करके चले जाओ, तुम्हारे 60 से 70 नंबर आ जाएंगे। मैंने खुद सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से किया था, इनऑर्गेनिक ऐसे ही बस पढ़ लिया था, और इनऑर्गेनिक के आगे मतलब 9वें चैप्टर के आगे 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16 पूरा गायब था। उसके बाद मेरे 74 आए थे, समझ रहे हो। तो बेसिकली ऑर्गेनिक्स आता तो सिर्फ 16 मार्क्स का है, लेकिन जब तुम पेपर को खोलोगे तो तुम्हें हर जगह ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक दिखेगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा ध्यान अभी से देकर चलना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो जाए। बाकी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज करते चलो इसमें, अगर आप बायोलॉजी ओरिएंटेड स्टूडेंट नहीं हो तो, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी ओरिएंटेड स्टूडेंट हो तब तो आपको क्लास में पढ़ाया जाता होगा नीट के, ठीक है, या फिर सीईटी के पीसीबी में, तो वहाँ से आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है तो एक बार घर आके रीडिंग मार लो, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ लो, हो जाएगा काम, ठीक है। अगर आपका मैथ वीक है तो भी मैं यही स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा कि डेली एक एक्सरसाइज तो सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, जिस क्वेश्चन को देख के लग रहा है तुम कर ले जाओगे छोड़ दो, अपने से झूठ मत बोलो बस, ठीक है। कभी कभी होता है कि भाई तुम्हें पता है ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा तो भी तुम्हारे दिमाग में आवाज़ आएगी कि भाई नहीं हो जाएगा। ऐसा झूठ नहीं बोलना है खुद से, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, मत करो, फिर नहीं होगा तो नहीं होगा, उसको ट्राई करो तुम, ठीक है। और एक नई एक्सरसाइज डेली सीखो। अब देखो आप कई सारे लोग यहाँ पे ये पूछेंगे कि फिर कितना घंटे हमें पढ़ना चाहिए डेली, तो देखो डेली मैं बोलूँगा कि 4 घंटे आप पढ़ो। अगर आप सिर्फ बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, हफ्ते में 5 दिन पढ़ रहे हो, इट्स वेरी ओके। 4 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी का मैथ वीक है ना तो उसका पीसी भी स्ट्रांग होगा, या मान लो किसी का बायोलॉजी वीक है, पीसीएम ओरिएंटेड है, तो फिर उसका बायोलॉजी वीक होगा, तो कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैथ की एक एक्सरसाइज आपको करने में और एक नई एक्सरसाइज आपको सीखने में कितना टाइम चला जाएगा, 4 घंटे में से 1 घंटा तो मैथ खा गया, 1 घंटा चला गया, 1.5 घंटा भी चला जाएगा कभी कभी। अब बचे हुए 3-2.5 घंटे में से 2.5-3 घंटे में से आपको लेक्चर्स भी देखने हैं पीसीबी के और उनके क्वेश्चन भी करने हैं, मतलब एक्सरसाइज भी पढ़नी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इतना टाइम तो चाहिए कि आप लोग किसी एक चैप्टर को यहाँ, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को यहाँ से उठाओ और उसको पढ़ो, ठीक है। अब देखो आपको डेली 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, एक मैथ तो आपका कॉमन है। अब मैथ्स के साथ आप या तो पीसी कर लो या तो पीबी कर लो, आपकी इच्छा है, या बीसी कर लो, ठीक है, योर विश, जैसा आप तुम करना चाहो। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि मैथ फिर डिफॉल्ट हो जाएगा, मैथ तो डेली कर ही रहे हो तुम, उसमें तो 100 पक्का ही है। तो बोर्ड एग्जाम पे एक रिलैक्सेशन होगा कि यार 80 से अगर मैं चूक रहा हूँ तो मेरा मैथ का जो 100 मार्क्स है वो मुझे बचा लेगा, 80% पार करवा देगा, या 90 से चूक रहा हूँ मैथ मुझे बचा लेगा। और साथ ही में इंग्लिश हिंदी का मैंने स्मार्ट स्ट्रेटजी करके एक वीडियो बनाया, उसमें आप लोग देख लो, हो ही जाएगा काम। ITCS तो कुछ नहीं, वो एंड में मतलब सीनियर वगैरह से थोड़ा पूछ लेना, हो जाएगा। टीचर वगैरह भी छपवा देते हैं, और 200 में से मतलब 160 से कम तो किसी को नहीं देते हैं CS वगैरह में, IT का तो पता नहीं है। एनीवेज अब देखो आप लोगों को डेली 2 ही सब्जेक्ट इसलिए पढ़ने हैं, मैथ डिफॉल्ट है, मैथ छोड़ दो, मैथ तो करना ही है, उसके अलावा डेली 2 सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है क्योंकि 3 मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है। तो एक वीडियो देखो चाहिए तो, या तो फिर आज तुम क्या करो, जैसे 4 घंटे में से 1 घंटा मैथ पढ़ लिया, अब 3 घंटे में तुम्हें पीसी पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो तुम ऐसा करो, फिजिक्स का कोई एक चैप्टर निकाल लो। चलो मान लो आज तुम्हें KTG खत्म करना है, तो हमने KTG का कुछ 3 से 4 लेक्चर डाला है, तो वो 4 लेक्चर करने में तुम्हें लगभग 2 घंटा जाएगा, करेक्ट। तो फिजिक्स का सिर्फ तुम लेक्चर देख डालो, तो 1 घंटा जो 3 घंटा जो बचा था मैथ करने के बाद, उसमें से 2 घंटा तुमने फिजिक्स कर लिया। अब केमिस्ट्री के लिए जो 1 घंटा बचा है उसमें तुम थोड़ा लॉ को रिवाइज कर लो, थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, या कोई कंसेप्ट लिख के याद कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। अब अगले दिन जब तुम पीबी पढ़ रहे हो तो उस दिन फिजिक्स का जो चैप्टर तुमने कंप्लीट किया था उसका एक्सरसाइज एक बार रिफर कर लो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, कोई डाउट आ रहा है वो पूछ लो, ठीक है। जो भी हो रहा है उसको 2 घंटा कर लो या 1.5 घंटा कर लो, बचे हुए 1.5 घंटे में तुम बायोलॉजी की एक्सरसाइज पढ़ लो। सबसे आसान करना तो बायोलॉजी है, एक्सरसाइज 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 एक्सरसाइज, बस। एक्सरसाइज में खुद इनफ क्वेश्चन है जो आप लोगों को चैप्टर का पूरा आइडिया दे देते हैं। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा ही है। अगर तुम एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हें चैप्टर का आइडिया अपने आप लग जाता है कि भाई चैप्टर में क्या खिचड़ी पकी होगी।
ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक इतनी स्ट्रेटजी काफ़ी है। अभी आप लोग पढ़ाई शुरू करो और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच।